हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पर मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। अब बच्चों, जो कार्बन कार्बन यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। पहला बात, कार्बन का साइज स्मॉल होता है, और दूसरा रीजन होता है कि बच्चों कार्बन में क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ में मिलकर इस तरीके से ओपन चेन, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल, इस तरीके से रिंग, क्लोज चेन, ओपन चेन, इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करता है, जो कि ये प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता है। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसका जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा कार्बन में पाया जाता है, देन सिलिकॉन में थोड़ा कम पाया जाएगा, और सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम और एसएन में बच्चों क्या होता है, इनमें सिमिलर होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और इसी फैमिली का जो लेड होता है वो तो कैटिनेशन शो ही नहीं कर पाता। तो अगर हम इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, जैसे यहाँ पर कार्बन है, सिलिकॉन है बच्चों, फिर यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम है बच्चों, इस तरीके से एसएन है। तो अगर हम इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो इसको हम लोग लेंगे किलो जूल पर मोल में लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो कार्बन कार्बन में होता है 348, सबसे ज्यादा बच्चों कार्बन के केस में होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे ज्यादा होता है बच्चों कार्बन के लिए। फिर सिलिकॉन के लिए जो होता है बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो होता है 297, जर्मेनियम के केस में होता है 260, और स्टेनस के केस में होता है 240। तो अब यहाँ पर जो गिवन डाटा है बच्चों, उस डाटा से ये डाटा मैच नहीं करेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, कार्बन कार्बन के बीच में है बच्चों। फिर इसके बाद कहाँ पे है, सिलिकॉन में है। फिर इससे कम कहाँ पे है बच्चों, जर्मेनियम में है। फिर इससे कम कहाँ है बच्चों, स्टेनस में है। तो इस तरीके पे हम लोग यहाँ पर डाटा को मैच कराएंगे। तो कार्बन कार्बन का यानी ए का कहाँ मैच कर जाएगा, क्यों के साथ में, बी का बच्चों सिलिकॉन का, तो क्यों के बाद सबसे ज्यादा डाटा कहाँ है बच्चों, क्यों के बाद सबसे ज्यादा डाटा है पी में। तो बी का मैच कहाँ जाएगा, पी के साथ में जाएगा। देन बच्चों सी में, अब सी का देखेंगे डाटा यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम 167 ज्यादा होगा तो सी का एस हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों जो डी है, डी के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ए का क्यू, बी का पी, सी का एस और डी का आर, इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है बच्चों, ऑप्शन थर्ड में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।